हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। आप कैसे हैं। होम्योपैथिक टिप्स के अंदर आपका बहुत 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 स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आपका। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। सर, जिस तरह से कि आप जानते हैं गाइस कि मैं हर बार आपके लिए जो होम्योपैथिक चैनल है मेरा होम्योपैथिक टिप्स, इसके अंदर रेगुलर डिफरेंट टाइप की टिप्स आपको देता हूं। ठीक है। अच्छा, आज का जो हमारा चैप्टर है या आज का जो हमारा टिप है, जो आज का हमारा मैटर है, वो जो आज मैंने ये वीडियो बना रहा हूं, वो जो है आज का हमारा जो मैटर है वो है हेयर फॉल। दोस्तों, हेयर फॉल की प्रॉब्लम सबको है। देखिए, हेयर फॉल जो है वो लेडीज में ही बहुत पाया जाता है और जेंट्स में ही बहुत पाया जाता है। देखिए, बाजी बार तो हेयर फॉल जो होता है वो हार्मोन की चेंजिंग की वजह से हो जाता है, और बाजी बार जो हेयर फॉल होता है वो पानी की बदल से हो जाता है। मान लीजिए कोई आदमी यहां रह रहा है इंडिया के अंदर, उसका पानी दूसरा है, लेकिन जब आप गल्फ में चले जाएंगे रहने के लिए तो गल्फ के अंदर जो पानी है वो डिफरेंट है। गल्फ में अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप सऊदी अरब गए, वहां पे आप खोबर में गए, तो खोबर के अंदर जो गल्फ के रहने वाले हैं और वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो जानते हैं कि गल्फ का अल खोबर का पानी कितना नमका है, कितना खराब है। आप उसको यूज नहीं कर सकते, लेकिन बहुत से लोग उसको नहाने में यूज करते हैं। तो वो पानी जो है वो सॉल्टी होता है और सी का पानी है, समंदर का पानी है, और वो ज्यादा साफ हुआ नहीं होता, तो वो लोग वो इस्तेमाल करते हैं। और ज्यादातर पानी सऊदी अरब में और दूसरी जगहों पे जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां पे जो हमारे बहन और हमारी बहनें या हमारा भाई जो भी वहां गए हुए हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी कंट्री भी होंगी। हमारा मीठा पानी है, जहां पे हम इंडिया में रहते हैं हम लोग, तो हमारा यहाँ का ज्यादातर मीठा पानी है, लेकिन बहुत सी जगहों पे इंडिया में भी बहुत ज्यादा खारा पानी है। जैसे कि आप देखिए दिल्ली, देख लीजिए दिल्ली के अंदर अगर आप पुरानी दिल्ली जाएंगे तो वहां का पानी बहुत अच्छा है क्योंकि वो गवर्नमेंट का पानी आ रहा है। लेकिन अगर उसी जगह पे आप दूसरी जगह पहुंच गए, ओखला पहुंच गए, या आप क्या कहते हैं नूरिलाही पहुंच गए, तो वहां पे जो पानी जो है वो बहुत, अगर आप गवर्नमेंट का पानी है वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपने बोरिंग कराया है तो आप लोग जानते हैं वहां का पानी कितना खराब है। तो दोस्तों, पानी का बहुत असर पड़ता है। पानी की ही चेंजिंग से, पानी की यूज से हेयर फॉल होने लगता है। हेयर फॉल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। एक दोस्तों, एक बात याद रखिए कि नहाने के बाद जब भी आप अपने बालों में कोई सा भी तेल लगाएं तो तेल को ऐसे बहुत तेज तेज कस के ना करें, या जैसे आप क्या कहते हैं किसी नाई के पास गए तो नाई जो है वो बाल काटने के बाद क्या करता है दोस्तों, हाथ से यूं करके रगड़ता है। तो प्लीज उससे ऐसा ना करें। उससे ये है कि जो आपके बाल, क्योंकि वो पानी डालता है बालों पे, तो जो आपके बाल इतने सॉफ्ट हैं, और फिर वो ऐसे करके रगड़ेगा तो आपके बाल टूटेंगे, 100% आपके बाल गिरेंगे। ठीक है। नहाने के बाद भी मेरे दोस्तों और मेरी बहनों, अपने बालों का ध्यान रखो। बहुत ज्यादा कसो मत उनको, और बहुत ज्यादा रगड़ो मत। अगर ऐसे करके रगड़ के, अच्छा, बहुत से लोग तेल की मालिश करते हैं। हमारे भाई रात को तेल की मालिश करते हैं, या हमारी बहनें, भाई सरसों का तेल है, जो भी तेल है, आंवले का तेल होता है या कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल होता है, जब आप उससे अगर आप बाल को रगड़ेंगे ऐसे करके तो उसके अंदर आपके हेयर फॉल होगा और बाल टूटेंगे। तो प्लीज आप जब भी तेल की मालिश करें, उसका एक तरीका है। वो क्या है, आप बालों को अंदर तेल डालने के बाद बालों तेल लो और उसके बाद ऐसे करो, ऐसे करो। ये स्टाइल है बालों के अंदर तेल करने का, ना कि आप ऐसे बालों को करेंगे। अगर ऐसे करेंगे तो आपके बाल टूटेंगे और आपके बाल जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। बाजी बार ऐसा होता है मेरे दोस्तों कि ये आपके लक्षण जो है, जो सिम्टम है, अगर आपकी फैमिली के अंदर है, आपके पापा को हुआ है तो वो सिम्टम अपने बच्चों के अंदर भी आ जाते हैं, या आपके मम्मी को हुआ है तो वो सिम्टम अपने दूसरे जो बच्चे हैं आएंगे, बच्चे जो होंगे उसके अंदर आ जाएंगे, तो वो सिम्टम जो है वो बच्चों में भी आ जाते हैं। ये सिम्टम होते हैं, ये जो है अपने माँ बाप के सिम्टम होते हैं। देखिए, ठीक है। अच्छा, और कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि पानी की वजह से सिम्टम आते हैं। तो देखिए, इसके लिए जो मैं आज आपको एक गिफ्ट दे रहा हूं दोस्तों, ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। आज जो है मैं आपको एक ऑयल बनाने का तरीका बताऊंगा
कि किस तरह से आप एक ऑयल बना सकते हैं और उसको रेगुलर अपने घर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बड़े बूढ़े कुछ भी करेंगे, आपके बालों के लिए बहुत फायदा देगा, बालों को गिरने से रोकेगा, बालों के अंदर जो ईचिंग होती है वो खत्म हो जाएगी, जो बालों में डैंड्रफ होता है वो डैंड्रफ आपका खत्म हो जाएगा। मतलब ये समझ लीजिए एक नायाब तोहफा है आपके लिए। आप इसकी जो जो मैंने आपको दवा बताऊंगा वो दवाएं या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या डायरी पे नोट कर लेना, वो दवाएं आपको लेकर आनी है। उसके बाद घर के अंदर वो तेल वो ऑयल बना लेना। बहुत से मार्केट के अंदर ऑयल मिलते हैं और बहुत से आजकल आपने देखा है लंबे बाल करने के लिए ऑयल बेच रहे हैं लोग बाग, बहुत एडवर्टाइज आ रहे हैं, ये आ रहे हैं वो रहे हैं, वो केमिकल्स हैं, वो डिफरेंट तरह के केमिकल्स लोग यूज करते हैं। लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा होम्योपैथिक का जो ये कॉम्बिनेशन होगा और जो आपके ये ऑयल बनाएंगे आप अपने हाथ से अपने घर के अंदर, तो ये केमिकल नहीं है, ये केमिकल फ्री है, ये सब नेचुरल होगा जो मैं आपको बताऊंगा। ये सब ऐसा होगा इसमें केमिकल नहीं है, इसके अंदर जो है ये बहुत ही जेन्युइन होगा 100% और बहुत सस्ता होगा। मेन बात ये है कि महंगा नहीं होगा। भाई बाजार के अंदर मार्केट के अंदर तेल मिल रहे हैं बड़े बड़े महंगे हैं, आप हेयर ऑयल लेने के लिए जाइए और दसियों दिखा देंगे, हजारों आपको दिखा देंगे और ये पता नहीं उसके अंदर क्या क्या डला हुआ है, क्या है किसी का नहीं पता। देखिए मैं किसी को नहीं कहता, लेकिन जो मैं आपको हेयर ऑयल बताऊंगा वो बहुत ही फायदेमंद होगा और आप जब यूज करेंगे उसके बाद आप मुझे कमेंट करेंगे कि हाँ आपने होम्योपैथिक टिप्स वालों ने जो हमें बताया था ऑयल वो कितना फायदेमंद है, आपको कितना फायदा हुआ उसकी। तो देखिए ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको बताता हूं कि इस ऑयल के अंदर जो आप सबसे पहली सबसे टॉप दवा जिसको मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं वो है अर्निका। अर्निका के बगैर ये तेल बन ही नहीं सकता, ये ऑयल ही नहीं बन सकता। देखिए दोस्तों अगर आप अर्निका को होम्योपैथिक से निकाल दो, देखिए एक घर बनता है उसके अंदर 4 पिलर होते हैं, एक रूफ बनती है, छत बनती है, उसमें 4 पिलर लगते हैं। होम्योपैथिक का पिलर है अर्निका, एक पिलर अर्निका भी। अगर आप इस पिलर को निकाल देंगे होम्योपैथिक नीचे गिर जाएगी। इस पिलर के होम्योपैथिक के बगैर अधूरी है, ये होम्योपैथिक अधूरी है। अगर आप होम्योपैथिक को निकाल लेंगे तो होम्योपैथिक अधूरी हो जाएगी। तो अगर आप इसे इसको अर्निका को निकाल लेंगे तो ये अधूरी हो जाएगी। अर्निका द ग्रेट ग्रेट मेरे दोस्तों, आपके मुंह से और सिर तक का जो प्रॉब्लम है ये अर्निका दूर करती है। ये अर्निका है, गले के बाद जो स्टार्टिंग होगी आपकी यहाँ पे अर्निका। मेरे दोस्तों एक टिप आप मेरी याद रखिए, चाहो तो डायरी में नोट कर लो, अपने घर के अंदर सबको बता देना जो मैं टिप दे रहा हूं और ये शेयर कर देना। मैं आपको बता रहा हूं मेरे दोस्तों, अगर कभी भी किसी को हैमरेज हो जाए, मेरे दोस्तों किसी को भी अगर किसी को हैमरेज हो जाए, हैमरेज, और हाथों हाथ अगर हैमरेज के टाइम में आपने उसको अर्निका दे दी, पोटेंसी आपका डॉक्टर तय करेगा। पोटेंसी मैं नहीं बताऊंगा आपको, आपको जो उस वक्त देनी है पोटेंसी वो आपका डॉक्टर जो आपका फिजिशियन होगा। लेकिन होम्योपैथिक का किसी के यहां भी अगर कभी भी हैमरेज हो जाए और आपको ये पता चला कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया और हैमरेज हो गया और इसकी जो अंदर की नसें हैं वो नसें जो है वो फट गई और उसके अंदर जो है बारीक बारीक नसें होती हैं, ब्लड प्रेशर हाई होता है तो दिमाग की नसें बहुत बारीक होती हैं, वो फट जाती हैं। आई हैमरेज भी होता है, आई की नसें बहुत बारीक होती हैं, नसें फट जाती हैं कभी कभी। तो इसको प्लास्टर करने का काम अर्निका करती है। प्लास्टर मेरे दोस्तों खुद नहीं लेनी, लेकिन आप अगर कभी भी हैमरेज हो जाए और आपको पता है हैमरेज हो गया, आप फौरन उसको होम्योपैथिक डॉक्टर के पास ले जाओ और उससे कहो कि डॉक्टर साहब इसको अर्निका दे दो। पोटेंसी क्या देनी है वो डॉक्टर तय करेगा। 30 भी दे सकता है, 200 भी दे सकता है, 1M भी दे सकता है। कभी 30 बहुत टॉप क्लास काम करती है, कभी 1M बहुत टॉप क्लास काम करती है। ये इस आज का जो मेरा चैप्टर है, जो आपका मैटर है, ये उससे अलग बात बता रहा हूं। लेकिन क्योंकि अर्निका आ गई इसलिए मैं आपको याद भी आ गया मेरे को कि मैं आपको एक टिप दे दूं इसके अंदर। तो ये हैमरेज, आई हैमरेज, हेड हैमरेज, कुछ भी हैमरेज हो जाए तो अगर हो गया ये तो उसके लिए अर्निका काम करेगी। दोस्तों अभी बताता हूं मैं, 1 महीना पहले मैं अपना बताता हूं। 1 महीना पहले मेरी लेफ्ट आईज के अंदर यहाँ पे ये हाफ क्लॉट हो गया, पूरा ब्लड ऐसे ब्लड जम गया, पूरा हाफ क्लॉट। मुझे नहीं पता, मैं बैठा हुआ था तो जो मेरे मिलने वाले हैं उन्होंने कहा कि बबलू भाई ये आपके क्या हो गया, आपकी आईज बिल्कुल ऐसा हो गया रेड ब्लड, हाफ आई मेरी ब्लड से भर गई। वो कहने लगे बबलू भाई क्या हो गया आपको। दोस्तों आप जानते हैं कि आप चाहे कितने भी हाई क्लास डॉक्टर हो या आप कितने भी हाई क्लास कुछ भी हो या आपको बहुत ज्यादा जानकारी हो, लेकिन आदमी जब अपने ऊपर पड़ती है तो आदमी का माइंड काम नहीं करता।
तो मुझे खुद नहीं पता, तो उन्होंने कहा कि प्लीज आप अपनी शक्ल देखो। तो मैंने क्या करा, मिरर लिया, मिरर से देखा, तो उसने देखा मेरी बिल्कुल हाफ ये ब्लड आ गया। मैं खुद घबरा गया, और मैं घबराने के बाद दोस्तों एकदम गया मेडिकल जाने के बाद तो मैं गया, तो मेडिकल वाले ने कहा हम इसकी दवा नहीं दे सकते, आप प्लीज आई स्पेशलिस्ट के पास जाइए। तो मैंने कहा ठीक है। तो हमारे यहाँ बिजनौर में आई स्पेशलिस्ट है। टाइम ज्यादा हो गया था, आई थिंक 4 बज गए थे या क्या था। मैं वहां गया तो उनके पास भी डॉक्टर उठ चुके थे, वो कल डॉक्टर उठ गए। अब मेरा दिमाग काम नहीं कर दिया, मैं वापस आ गया, घर पे आया, वापस आके बैठ गया। तो हमारे घर वाले, हमारे बच्चे डर गए बहुत ज्यादा। वो कहने पापा क्या हो गया, बिल्कुल हाफ आई ब्लड आ गया, बिल्कुल भरपूर ब्लड। फिर मेरे को एकदम याद आया, मैंने कहा अर्नी का दवा जो है वो हैमरेज, आई हैमरेज अगर हो गया और हैमरेज हो जाता है और आई हैमरेज अगर हो जाता है तो उसके लिए उसके लिए सबसे टॉप क्लास दवा अर्नी का है। तो दोस्तों मेरे पास उस वक्त पोटेंसी रखी थी 30। मैंने दोस्तों, घर वालों ने कहा डॉक्टर को दिखाओ, मैंने कहा नहीं, पहले मैं अर्नी का यूज कर लूं। मैंने दोस्तों अर्नी का की 2 बूंद 30 की ली 1 घंटे में, फिर 1 घंटे बाद 2 बूंद ली, फिर 1 घंटे बाद 2 बूंद ली, और मैं ऊपर वाले का नाम लेके और सो गया। दोस्तों यकीन मानना, सुबह को जब उठा हूं तो बिल्कुल साफ मेरी आईज थी। मेरे को यही नहीं पता कि वो ब्लड कब हुआ। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि किसी भी जगह पे सिर में अगर हैमरेज या नसों का कुछ ब्रेज हो जाता है, तो कुछ भी नसों का कुछ फॉल्ट हो जाता है, उसके अंदर सबसे टॉप क्लास अर्नी का काम करती है। तो 1 ग्रेड की वो हो गई, मेडिसिन हो गई अर्नी का, जो रेमेडी हो गई। तो पहली दवा इसके अंदर अर्नी का होगी। अर्नी का दोस्तों मदर टीचर के अंदर लेनी है आपको, ठीक है। अर्नी का सबसे पहली दवा अर्नी का होगी। आपके अंदर अगर बालों में इचिंग होती है, बर्निंग होती है और आपके डैंड्रफ आता है, जब फंगस हो गया आपको उसके अंदर, तो पहली दवा हो गई अर्निका के बारे में बता दिया। दूसरी दवा जो होगी दोस्तों वो होगी कैंथोरिस। कैंथोरिस जो है, कैंथोरिस भी आपको मदर टीचर के अंदर लेनी है। कैंथोरिस का जो वो बालों की रूट के अंदर, जो हमारी बालों की रूट होती है उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कैंथोरिस का काम है। वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो हमारे बालों की रूट मजबूत होगी, पक्की होगी, इसका ये काम है। दोस्तों तीसरी दवा जबरंडी है। जबरंडी के बगैर हेयर ऑयल तैयार हो ही नहीं सकता। जबरंडी बहुत बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। जो एंटी फंगल्स होती है ये, एंटीसेप्टिक होती है ये, और एंटीवायरल होती है जबरंडी। जबरंडी भी आपको मदर टिंचर में लेना है। और चौथी रेमेडी जो है, चौथी जो इसकी वो है, फोर्थ जो इसकी मेडिसिन है, रेमेडी है, वो है आंवला। दोस्तों आंवला भी मदर टिंचर में लेना है। आंवला आप जानते हैं, आंवला आज से नहीं 100 साल पहले से, 2000 साल पहले से आंवले का यूज होता है बालों के लिए। आंवला, शिकाकाई, ये चीजें हमारी दादी, हमारी परदादी ये यूज करती थी बालों के लिए। तो ये आंवला का मदर टीचर है। तो दोस्तों इस तरह से 4 मदर टीचर हो गए। अर्निका हो गया, कैंथोरिस हो गया, और जबरंडी हो गया, और आंवला हो गया। चारों मदर टिंचर आपको लाने हैं और 15-15 ml, 15-15 ml आप ले लेंगे चारों मदर टिंचर। 15-15 ml जब आप एक खाली बॉटल के अंदर, एक खाली फाइल के अंदर ले लेंगे, तो चारों लिया है आपने, लाके घर रख लिया। चारों में से 15 ml आपने इस बोतल में डाल ली, 15 और डाल ली, 15 और डाल ली, आपकी हो गई 60 ml। ठीक है, 60 ml होने के बाद आप 40 ग्राम कोकोनट ऑयल ले लीजिए, जो बिकता है बिना इसका, जिसमें कोई कुछ मिला बना हो, जो प्लेन ऑयल बिकता है, कोकोनट ऑयल प्लेन वाला, वो ले लीजिए। नॉर्मल ऑयल जो बिकता है मार्केट में वो ले लीजिए, वो तकरीबन 40 ml हो। 60 ml ये हो गया, इसके अंदर उसको मिला लीजिए और उसको घोल लीजिए, ऑयल के अंदर मिला लीजिए अच्छी तरह से। तो देखिए 60 ml हमारी दवा हो गई, 40 ml कोकोनट ऑयल हो गया, और इसके अंदर 30 ml आप बादाम का तेल, आलमंड ऑयल डाल सकते हैं, और सोने पे सुहागा हो जाएगा। 30 ml ये डाल लीजिए, और अगर 20 ml आप कैस्ट्रॉल ऑयल भी मिल गया तो वो डाल दीजिए। दोस्तों ये आप ऑयल बन गया घर के लिए। दोस्तों सब लगाओ, दोस्तों गिफ्ट है आपके लिए ये हेयर ऑयल। दोस्तों इतना फायदा होगा आपको। दोस्तों आप भूल जाओगे डैंड्रफ आपके हुआ करता था। दोस्तों आप भूल जाओगे किसी के जुएं हुआ करती थी, जो जुएं हैं, जुएं होती है ना उनको, तो इसके अंदर जैबरंडी जो पड़ा हुआ है वो जुएं को भी खत्म करता है। तो इसके अंदर सब चीजें हो गई, 4 चीजों का मिश्रण हो गया, 4 चीजों का कॉम्बिनेशन हो गया। ये आपके बालों में कोई फंगस हो रहा है,
आपके बालों में खारिश आ रही है, आपके सिर में ये कुछ भी हो रहा है, ये बाल आपके बाल गिर रहे हैं दोस्तों, उनको खत्म कर देगा। दोस्तों ये आपके लिए गिफ्ट है, ये ऑयल घर में बनाइए और इस्तेमाल कीजिए। और दोस्तों अब आपसे आखिर के अंदर बहुत रिक्वेस्ट करता हूं, मैं बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को देखा। और दोस्तों अगर आप चाहो तो जो फिजिशियन है होम्योपैथिक डॉक्टर, आप उनसे एक बार और कंफर्म कर सकते हैं। बाकी ये सब मदर टीचर है दोस्तों, बहुत कॉमन है, लेनी तो है ही नहीं कोई अंदर, कंज्यूम तो कुछ भी दवा नहीं करनी, सिर्फ सिर पे लगानी है, और ये कॉमन है सारी। आप किसी से पूछ सकते हैं, किसी फिजिशियन से पूछ लेंगे तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा चारों दवा के बारे में। या आप पढ़ सकते हो मटेरिया मेडिका, उसके अंदर गूगल पे सब निकाल सकते हैं, आप गूगल पे पढ़ सकते हैं, सब आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या बताया, आपको सब कुछ मिल जाएगा। बस ये 4 दवाई लेनी है और आप घर के अंदर हेयर ऑयल बनाइए और यूज कीजिए दोस्तों, बहुत फायदेमंद होगा। दोस्तों प्लीज कमेंट के अंदर लिख लगाने के बाद, यूज करने के बाद प्लीज दोस्तों कमेंट में जरूर आप मुझे लिखेंगे आपने अगर मेरी ये हेयर ऑयल कॉम्बिनेशन यूज किया और कैसा रहा, आपको कितना फायदा हुआ। प्लीज 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 कमेंट जरूर करिएगा और जरूर लिखिएगा। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।